Assalamu alaikum, dear students. Chapter 4 Tribal Decus and the Vision of a Golden Age का जो हमारा टॉपिक है वो है आज का समवेयर हंटर्स एंड गैदर्स। तो आप पेज नंबर 40 निकालेंगे तो उस पर आप देखेंगे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स lived by hunting animals and gathering forest produce। अब इस रीजन में कुछ ट्राइबल ग्रुप जो रहते थे वो जानवरों का शिकार करते थे और कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जमा करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो फॉरेस्ट में वो रहते थे उनके लिए वो एसेंशियल है फॉरेस्ट जिंदा रहने के लिए। द कोंडाज आर सच कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। कोंडाज एक ऐसी कम्युनिटी थी जो ओडिशा के जंगलों में रहती थी। दे रेगुलरली वेंट ऑन कलेक्ट हंट्स एंड डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्व्स। अब ये इकट्ठे होकर शिकार करते थे जानवर का और फिर बाद में उसका गोश्त इकट्ठे डिवाइड करते थे। दे ईट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुकड फूड विद द ऑयल। दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सॉल एंड महुआ। अब जो है फ्रूट्स खाते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे और इसी तरह वो फूड तैयार करते थे ऑयल से जो वो निकालते थे सॉल एंड महुआ से। तो सॉल जो है एक ट्री है, इसी तरह महुआ जो है फ्लावर दैट इज़ ईटन जो खाया जाता है और यूज टू मेक अल्कोहल या अल्कोहल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पज। अब जो है ये श्रब्स और हर्ब्स जो है इस्तेमाल करते थे फॉरेस्टर्स मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो फिर वो लोकल मार्केट में उसको बेचते थे। द लोकल व्यूअर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू कोंडाज व्हेन दे नीड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ एंड लेदर। अब जो है लोकल जो व्यूअर्स है या लेदर वर्कर जो थे वो इन कोंडाज की तरफ जाते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी कुसुम एंड पलाश फ्लावर की। यानी कुसुम और पलाश फ्लावर जो है इससे कलर निकलता था। वो फिर व्यूअर जो लोकल होते थे वो कलर वो फिर किनको करते थे, क्लॉथ्स का करते थे और लेदर को करते थे। अब क्या होता था, फ्रॉम वेयर दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स एट देयर टाइम दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न फ्रॉम द अवेलेबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब तो वहाँ पर चावल की काश्त नहीं होती थी या कुछ और ग्रेन्स की काश्त जो उनको ज़रूरत पड़ती थी जैसे दाल जो है, राइस जो है या बाकी जो ग्रेन्स है उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो वहाँ पर नहीं होती थी। अब वो क्या करते थे, इसके लिए वो एक्सचेंज करते थे गुड्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। यानी हनी जब जैसे हनी होता था, श्रब्स होते थे, हर्ब्स होते थे, उनको वो बेचते थे या उसके एक्सचेंज में वो गुड्स वो लेते थे बाजार से जो उनको वहाँ पर फॉरेस्ट में मिल नहीं पाती थी। Some of them did odd jobs in villages carrying loads and building roads while others labored in the fields of peasants and farmers। कुछ लोग और जॉब करते थे जैसे लोड्स एक जगह से दूसरी जगह लोड लेते थे, बिल्डिंग रोड्स में वो काम करते थे या किसानों की ज़मीन में वो काम करते थे। When supply of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in the search of work as a laborer। अब जो है जब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसा ऐसे श्रिंक होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, तो ये ट्राइबल लोग जो है वो इन सर्च ऑफ वर्क एज ए लेबर का काम ढूंढते थे। लेकिन इनमें एक बायागॉज ऑफ सेंट्रल इंडिया जो थे वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे। कौन सा काम? लेबर का काम, रोड बनाने का काम या कुछ और काम। वो कहते थे दे सॉ देमसेल्व्स एज अ पीपल ऑफ फॉरेस्ट। वो क्या कहते थे? वी आर द पीपल ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग जंगली लोग हैं। एंड इट वाज इज बिलो द डिग्निटी ऑफ बायागॉज टू बिकम ए लेबर। और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारी डिग्निटी से नीचे है टू बिकम ए लेबर बनना, मजदूर बनना यानी मजदूर बनना इनकी डिग्निटी से क्या था? कम था। Tribal groups often needed to buy and sell in order to able to get foods that were not produced within the locality। अब जो अक्सर इनको बाई करने की ज़रूरत पड़ती थी या सेल करने की ज़रूरत पड़ती थी, बेचने या लेने की ज़रूरत पड़ती थी
وہ چیزیں جو ان کو وہاں پر میسر نہیں ہوتی تھی لوکلٹی میں. تو ان کے لیے اب ان کو ٹریڈرز اور اسی طرح منی لینڈرز کے اوپر انحصار کرنا پڑتا تھا. Traders came around with the things for the sale and sold the goods at high price. اب ٹریڈر جو آتے تھے وہ اپنا جو ان کا سامان ہوتا تھا وہ ہائی پرائس پہ وہ ان کو بیچتے تھے. منی لینڈر جو وہ ان کو قرضہ جو تھے ان کو قرضہ دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, لیکن وہ کس لون دیتے تھے, لیکن وہ اس کے لیے وہ کیا ہائی انٹرسٹ لیتے تھے which the tribals met their cash needs adding to that what they earned, but the interest charged on the loans was usually very high. یعنی ابھی میں نے بتایا اگر وہ ان کو نقد پیسے دیتے تھے 1000 دیا یا 500 دیا جتنا بھی کسی ٹرائبل کو چاہیے تھا, لیکن اس کے لیے اس کو پھر بعد میں ادا کرنا پڑتا تھا, آن ہائی انٹرسٹ کے اوپر ادا کرنا پڑتا تھا. سو فار دا ٹرائبلز مارکیٹ اینڈ کامرس آفن مینٹ ڈیٹ اینڈ پاورٹی. اب ان کے لیے یہ مارکیٹ جو تھا وہ کیا تھا, ڈیٹ اینڈ پاورٹی, قرض داری, ان کو قرض ہی چڑھتا تھا اور وہ غریب ہی ہوتے جا رہے تھے. Therefore they came to see the money lender and trader as evil outsiders. اب جو منی لینڈر اور جو ٹریڈر جو تھا ان کے لیے کیا تھے, ایول آؤٹ سائڈرز اینڈ دا کاز آف میزری, اور ان کے لیے میزری کا باعث تھا. تھینک یو.